अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.8 स्टार्ट करेंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। 2ab + 2b × 5a + b। तो 2ab को इसी तरह आप लिखेंगे प्लस 2 5 ज़ार 10 और साथ ab आ जाएगा प्लस 2 1 ज़ार 2 b × b² आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका 2ab + 10ab + 2b²। तो 2 और +10 अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये हमारे पास 12ab + 2b²। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ हम दूसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको इस तरह आप लिख सकते हैं 4x + स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2y माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट। ये जो अब ब्रैकेट के अंदर है इसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको लेकर इन दोनों के साथ यानी 2xy × 1 + 2xy + 5x × 1 + 2xy। यहाँ पर करली ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को भी आप क्लोज करेंगे। तो इसके बाद 4x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2y माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 xy प्लस 2 2 ज़ार 4 x × x x² y × y y² प्लस 5 1 ज़ार 5 x प्लस 5 2 ज़ार 10 x × x x² × y। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आपके पास होगा। तो मज़ीद इसको अगर आप लिखना चाहें 4x = 4x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2y माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो -2xy प्लस माइनस -4x² y² और ये हो जाएगा -5x - 10x² y। यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को अब ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं 4x प्लस। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से जो है वो सॉल्व हो सकते हैं और कौन से आपस में नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो उसको एक साथ आप सॉल्व कर लें, नहीं होते तो फिर भी तो 2y - 2xy। यहाँ पर -5x को मैं पहले लिख लेता हूँ, -4x² y² को एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं और मज़ीद इसको हम तो यहाँ पर अगर स्क्वायर ब्रैकेट को अगर आप ख़त्म करना चाहें तो अब ख़त्म कर सकते हैं। प्लस 2y - 2xy -5x - 4x² y² -10x² y। तो यहाँ पर 4x को 4x के साथ लाइक टर्म्स को आप लाइक टर्म्स के साथ आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप इसको लिख लें 4x - 5x, फिर आप इसके बाद 2y - 2xy -4x² y² -10x² y। तो ये हमारे पास इससे आ जाएगा -x आपके पास आएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया -x और प्लस 2y माइनस आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पर -2xy -4x² y² -10x² y। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो इसका हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर हम तीसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं 4c - 2d राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4cd माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 4c प्लस माइनस -4 2 ज़ार 8 c और साथ d हो जाएगा। तो करली ब्रैकेट क्लोज आप कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर आप अंदर इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2d को, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। पहले तो 4 बल्कि अंदर आप सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 4cd और माइनस इसको एक साथ आप लिखेंगे -8c एंड d -4c। अब अगर 8 से अगर 4 माइनस कर लेते हैं आप, तो ये आपके पास रहेगा -4cd -4c। तो नेक्स्ट आपके पास ये होगा 4, अगर माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 8 c d इंटू डी डी स्क्वेयर प्लस ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 4 2 8 और सी डी आपके पास ये बन जाएगा इस तरीके से। तो अगर अब इसको आप मज़ीद करें तो लाइक टर्म्स तो आपके पास नहीं है यहाँ पर, तो लिहाजा लाइक टर्म्स आपके पास नहीं है, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन। मज़ीद इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6m माइनस इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस माइनस 5m हमारे पास हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2m यहाँ पर राउंड ब्रैकेट इस तरीके से आप डाल सकते हैं। 2m इनटू यहाँ पर आपको फिर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, यानी 5m यहाँ पर प्लस 2n। तो इसके बाद आप n के लिए n इंटू 5m प्लस 2n माइनस 4m, इस तरह आप ब्रैकेट डाल सकते हैं यहाँ पर। तो 6m और इसको हम एक साइड पे एक साथ लिख लेते हैं, -2 को बाद में लिख लेते हैं। करली स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट, 5 2 10 m इंटू m स्क्वायर और 2 2 4 m और n प्लस 5 mn प्लस 2n इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये करली ब्रैकेट क्लोज -4m और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये 6m से 5m निकालेंगे तो एक m रह जाएगा। -2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर अगर 10m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9m और n प्लस 2n स्क्वायर -4m n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको मज़ीद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m-2 माइनस यहाँ पर अब चूँकि इस ब्रैकेट का जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा हम इसको यहाँ पर मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ से अगर इस तरह आप इसको रिमूव भी करें तो तब भी जो है इस पे असर नहीं पड़ेगा। तो अब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये ब्रैकेट भी हमारे पास जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलो इस माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा 10m स्क्वायर प्लस माइनस 9mn माइनस 2n स्क्वायर और माइनस प्लस 4m। अब हम m को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ये m हम पहले लिखते हैं तो फिर ये m इसको लिख लेते हैं, प्लस 4m माइनस 2 माइनस 10m स्क्वायर माइनस 9mn प्लस 2n स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको अगर 1m और 4m अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 5m माइनस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5m माइनस
-2 -10 m स्क्वायर -9mn प्लस 2n स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पांचवा पार्ट भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। 2x स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 5y माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 3xy, अगर प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4y स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, और इस तरह राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम इस करली ब्रैकेट को भी ख़त्म करते हैं। 2x स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, यानी जिसको बड़ी ब्रैकेट आप कहते हैं, 5y माइनस अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -3xy प्लस माइनस माइनस 4y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर अगर हम 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 5 are 10 x एंड y माइनस 3 2 are 6 x इंटू x x स्क्वायर हो जाएगा एंड 2y 4 2 are 8 x और 7y स्क्वायर माइनस 2 3 are 6 x पावर यहाँ पर 3 है और 1 ये हो जाएगा तो x पावर 4। तो इस तरह ये हमारे पास इसका आएगा सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगले पार्ट को भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9e स्क्वायर प्लस 5f माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 4e को अगर अंदर 4e इंटू ई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है तो 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास 9e स्क्वायर प्लस 5f माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -4e स्क्वायर माइनस 4ef ये हमारे पास होगा। तो f वाले को एक साइड पे लिख लेते हैं और 9e स्क्वायर माइनस 4e स्क्वायर लाइक टर्म्स को एक साथ प्लस 5f माइनस 4ef। तो ये हमारे पास इसका जो अब सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। तो यहाँ 9 से अगर 4 निकाल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5e स्क्वायर प्लस 5f माइनस 4ef, क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ सॉल्व नहीं हो सकते, ये सिर्फ f है और ये ef है, तो इसको हम प्लस या माइनस एक दूसरे से नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो हम लिख चुके हैं। 24a स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4b स्क्वायर करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू हम लिख लेते हैं b स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू बी स्क्वायर प्लस ए। इस तरीके से आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इन दोनों के साथ माइनस, यहाँ पर आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस सी करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इक्वल टू 24a स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4b स्क्वायर करली ब्रैकेट स्टार्ट a इंटू b स्क्वायर प्लस a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर b क्यू प्लस ba या ab तरतीब से आप लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर माइनस b क्यू माइनस c क्यू, और इस तरह आप इससे ब्रैकेट कर सकते हैं। 24a स्क्वायर माइनस
स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4b स्क्वायर, इसके अंदर आप ए बी स्क्वायर आप देख लें, लेकिन ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी, ये आपके पास इस तरीके से रह जाएगा। तो आगे अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24a स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 4 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बी पावर 4 प्लस 4 ए बी स्क्वायर एंड टू बी क्यूब माइनस 4 बी स्क्वायर सी, ही आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 24a स्क्वायर माइनस 4a बी पावर 4 माइनस 4a बी क्यूब और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर सी। इस तरह ये हमारे पास ये आएगा इससे, और यही हमारे पास इसका आएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो लास्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा मसला है। इस बुक के अंदर तो यही क्वेश्चंस लिखे हुए 8 तक, और इस क्वेश्चन में ये जो डिवीजन साइन आया है तो एक छोटा सा नंबर इतने बड़े नंबर पर वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस सिंबल को हम इस तरह तो ये होता ही नहीं है ये क्वेश्चन। चलो माइनस से सॉल्व करते हैं और माइनस के मुताबिक इसका आंसर आप फिर अपने पास निकाल सकते हैं 2yz, या आप मुझे दुरुस्त क्वेश्चन व्हाट्सअप करेंगे। इस बुक में तो इसी तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर किसी के पास ये क्वेश्चन ठीक है इसकी जगह में फिर माइनस डाल देता हूँ, क्योंकि एक छोटी चीज़ इस पर आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये आप इस पर या इसे छोटे नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैथमेटिकली कोई गलती हुई है यहाँ पर, तो आगे हम इस तरह इसको लिख सकते हैं -4y into 5z प्लस 2y राउंड ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, इससे भी ब्रैकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4y माइनस 2yz स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4, अंदर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको यहाँ पर, लेकिन पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 8y प्लस 2z, ये ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं 4 5 20yz और प्लस माइनस माइनस 4 2 8 y स्क्वायर, हम इसको 8y इंटू y स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इस करली ब्रैकेट को भी ख़त्म कर लेते हैं, 4 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8y प्लस माइनस माइनस 2z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20yz और माइनस माइनस प्लस 8y स्क्वायर और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अगर 2yz को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2y, ये यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 2 8, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 2 8 y z माइनस माइनस प्लस 8 2 16 y इंटू y स्क्वायर z माइनस माइनस प्लस 2 2 4 y और z आपके पास हो जाएगा q, और यहाँ पर इसके साथ अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा -40 y स्क्वायर और साथ z इंटू z स्क्वायर -16 आपके पास हो जाएगा y क्यूब और
z। इस तरह ये डिटेल से ये आपके पास ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इस तरह अब आपके पास होगा। 4y है आपके पास सिंपल, तो 4y तो आपके पास नहीं है, 8yz और प्लस 16y² z भी नहीं है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं। y² z² माइनस 16y³ z। तो इस क्वेश्चंस को हमने अगर माइनस के मुताबिक सॉल्व किया डिवीजन की बजाय, तो ये इस तरह आ गया। डिवीजन से तो ये सॉल्व होता ही नहीं है ये क्वेश्चंस। तो इस तरह ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्दी उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।